नोटबंदी के मामले पर विपक्ष एकजुट होना चाहता था, लेकिन हो न सका और जो साथ आए उन पार्टियों का इतिहास घोटालों का रहा है। ऐसे में काले धन पर वार की खिलाफत करना इनका कितना जायज है, आप ही जरा सोचिएगा। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। उन्होंने कहा था कि एक काले धन के खिलाफ, करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम है। करप्शन और काले धन पे कोई असर नहीं पड़ा है। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। चोट लगी है हमारे कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को। उन्होंने कहा था कि एक काले धन के खिलाफ, करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम है। करप्शन और काले धन पे कोई असर नहीं पड़ा है। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। चोट लगी है हमारे कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को। किसान के पास बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है। छोटा दुकानदार, उसके पास कैश नहीं है। लेबरर्स, उनके पास पैसा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 30 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है। कुछ ही दिन बाद, उनके कहने के कुछ ही दिन बाद आतंकवादी मारे गए, उनके जेब में से 2000 रुपए के नोट निकले। उन्होंने कहा काउंटरफिट पैसे के खिलाफ है। हमने पूछा कितना काउंटरफिट पैसा है, पता लगता है 2 रुपए, 100 रुपए में से 2 पैसे काउंटरफिट है। Demonetization and demonetization, it's a mega scam. ऐसा स्कैम आजादी का बाद कभी नहीं हुआ है। विदाउट एनी प्लानिंग आज जो देश का हाल हो गया है, इकोनॉमी इज टोटली सेटल्ड। एक्सपोर्ट लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, किसान से मजदूर तक, दुकानदार से इंडस्ट्री तक, हर आदमी आज रो रहा है। हम लोगों ने एक चीज भी डिस्कशन किया है। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन ले आएंगे इंडिया में। ये क्या अच्छा दिन का नमूना है? कैसे अच्छा दिन आ गया है? जो बैंक एक दफे इंदिरा जी का टाइम में नेशनलाइज्ड हुआ था, बैंक का ऊपर में लोगों का भरोसा था, अभी भी भरोसा है, लेकिन बैंक को अभी टोटली डिस्ट्रक्शन बैंक को कर दिया। आज एनपीए का नाम पे गरीब लोगों को पैसा लूटकर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको है उसको पूरा लाभ दे रहा है। क्या ब्लैक मनी क्या हुआ? हम इंडिविजुअल कोई बात नहीं करने चाहूंगी, हम तो पॉलिसी का बात करने चाहूंगी। मोदी जी, आपने कहा था कि 50 दिन का टाइम मेरे को चाहिए। बहुत मुश्किल से देश का जनता भूखा है, रोटी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं है, तब भी आपको 50 दिन टाइम दे दिया है। आज तो 47 दिन हो गया और 3 दिन खाली बाकी है। ये 47 दिन में देश का जो नमूना हुआ है, हमारा देश 20 साल पीछे चला गया है। नोटबंदी के मसले पर विपक्ष के हमलावर रुख के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। विपक्ष की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया। जरा सुनते हैं उन्हें। सख्त कार्रवाई से राहुल गांधी और उनके साथी परेशान हो गए, और जैसा मैंने कहा कि वहां ऐसे दल बैठे रहे हैं जो आजाद भारत के सबसे बड़े स्कैमों के साथ उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सरकार का नाम जुड़ा रहा है। मित्रों,
हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि नोटबंदी के इस पूरे प्रयास से देश को एक ईमानदारी के पथ पर चलने की एक नई रोशनी मिली है और भ्रष्टाचार से सबसे अधिक गरीब परेशान होता है। भ्रष्ट आचरण का सबसे बड़ा लाभ गरीबों के अहित में होता है। फिर भी ये भाषा बोल रहे हैं। अब एक बात कही गई, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। रोज वित्त मंत्री जी तैयार थे अपनी बात कहने के लिए, प्रधानमंत्री तैयार थे। एक तरफ आप संसद को चलने नहीं देंगे और बाद में विरोध करेंगे। इसलिए ये जो गुब्बारा विपक्ष की यूनिटी का फटा है, ये जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की हैसियत को और स्पष्ट करेगा। एक और बात मुझे कहनी है, देश की राजनीति के खिलाफ पहले कांग्रेस के खिलाफ में विपक्ष की एकजुटता की बात होती थी। अगर आज भाजपा की सरकार और भाजपा के खिलाफ एकजुटता की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की हार है और बीजेपी की जीत है कि जनता हमारे साथ है और बीजेपी और उनके सहयोगी एनडीए और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के सेंटर में है और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इतना मैं अवश्य कहूंगा, हर दिन इस बात का संकेत बार बार मिल रहा है कि राहुल गांधी में परिपक्वता का अभाव है। आई एम सॉरी टू मेक दिस कमेंट, एवरी डे इट इज इंक्रीजिंगली एविडेंट that Rahul Gandhi's utterances are lacking in maturity and gravitas। और आज भी हमने एक बात देखी, उन्होंने बहुत कुछ बेबुनियाद शर्मनाक टिप्पणी की प्रधानमंत्री के खिलाफ, लेकिन बाकी उनके साथ बैठे हुए लोगों ने भी उस टिप्पणी को दोहराया नहीं। यही अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी की टिप्पणियों में कितनी गंभीरता है।